नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। यह कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सरल और कहानी के रूप में प्रस्तुत करती है। एक ऐसी कहानी जो जीवन को बदलने का संदेश देती है। इसे हम एक ऐसे गांव की घटना से शुरू करते हैं जहां एक युवक अपने जीवन में समाधान की तलाश में बुद्ध के पास आता है। एक छोटे से गांव में एक युवक आनंद अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था। वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। उसकी खेती में नुकसान हो रहा था, परिवार में झगड़े होते रहते थे और उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। एक दिन आनंद ने सुना कि पास के गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए हैं। उनके प्रवचनों के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। आनंद ने सोचा कि वह बुद्ध से अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। आनंद बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन दुख से भरा है। मेरी फसल खराब हो जाती है, परिवार में शांति नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो। बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बार एक महिला मेरे पास आई। वह बहुत रो रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकालें। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढ कर आओ जहां कभी किसी ने दुख न देखा हो। वहां से एक मुट्ठी चावल ले आओ। महिला पूरे गांव में गई। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह किसी न किसी ने दुख झेला था। कोई अपने माता पिता को खो चुका था तो किसी ने अपने बच्चों को। वह महिला वापस मेरे पास आई और बोली, गुरुदेव, ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख ना हो। मैंने उससे कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख हर जगह है, लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, यह कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हें इससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाता हूं। इसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। 1, दुख है। 2, दुख का कारण है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, दुख के अंत का मार्ग है। दुख से बाहर निकलने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। इसमें 8 रास्ते हैं। 1, सम्यक दृष्टि, सही सोच और दृष्टिकोण। 2, सम्यक संकल्प, सही इरादे। 3, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर वाणी। 4, सम्यक कर्म, सही कार्य। 5, सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन। 6, सम्यक प्रयास, सही दिशा। गुरुदेव, क्या मैं भी इन मार्गों पर चल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं है। इसे अपनाने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों और इच्छाओं को समझो। जीवन में संतुलन लाओ और अपनी परेशानियों को स्वीकार करो। आनंद ने बुद्ध के मार्गदर्शन को अपनाया। उसने अपनी परेशानियों का सामना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और उसे जीवन में एक नई ऊर्जा मिल रही है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे स्वीकार करना और सही मार्ग पर चलना हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है। उनकी कहानी और उपदेश आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा आनंद आत्मज्ञान और करुणा में है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक